अर्ली इफेक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ी ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखना पड़ेगा कि ट्रांजिस्टर में जो आपके एमीटर बेस और कलेक्टर टर्मिनल हैं उनका जो डोपिंग है, डोपिंग कंसंट्रेशन है वो अलग अलग होता है। बेस में सबसे कम डोपिंग होता है, एमीटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है और कलेक्टर में इन दोनों के बीच में डोपिंग होता है। तो बेस में आपका डोपिंग बहुत कम है, तो जब बेस में डोपिंग कम है तो जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, जो भी आप बायसिंग वोल्टेज दे रहे हो दोनों जंक्शन पे, ये आपका जंक्शन J1 है, ये आपका जंक्शन J2 है, इन दोनों जंक्शन पे जब आप बायसिंग करोगे, बायसिंग करने के बाद जो आपका डिप्लीशन विड्थ होगा, जो यहाँ पर बैरियर क्रिएट होता है, जो डिप्लीशन क्रिएट होता है, डिप्लीशन विड्थ जो क्रिएट होता है उसमें उसके विड्थ में कुछ वेरिएशन होगा। आपको पता है कि जो आपका जंक्शन J1 है वो कैसा रहता है, वो फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, और जो कलेक्टर जंक्शन है या फिर जंक्शन J2 है उसको रिवर्स बायस में रखा जाता है। तो जब रिवर्स बायस के केस में जो आपका डिप्लीशन विड्थ होता है वो कैसा होता है, वो आपका विड्थ जो आपका डोपिंग है, डोपिंग कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा जो डिप्लीशन विड्थ है। अब हमें पता है कि जो जंक्शन J2 है हमारा वो कैसा है, रिवर्स बायस है। हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, इनपुट का ग्राफ, जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है उसको हम डिफरेंट वैल्यूज़ पर रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा क्या इनपुट में वेरिएशन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा इनपुट पे क्या वेरिएशन आएगा वो देखना है हमें। तो वही देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कलेक्टर बेस जो जंक्शन है वो हमारा कैसा है, रिवर्स बायस है। कलेक्टर बेस जंक्शन जो हमारा है वो रिवर्स बायस है। जब कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायस है उस केस में आप देखिए कि आपका जो बेस है, बेस में डोपिंग कम होने की वजह से यहाँ का जो डिप्लीशन विड्थ होगा वो यहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ये जो आपका कलेक्टर साइड है, कलेक्टर साइड में आपका जो डिप्लीशन विड्थ होगा वो कम रहेगा, और जो बेस साइड है वहाँ पर जो डिप्लीशन विड्थ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का जो डोपिंग है वो बहुत कम है। यहाँ का जब डोपिंग बहुत कम है तो यहाँ का डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा रहेगा, और कलेक्टर में जो डोपिंग है वो इन दोनों के बीच में है, तो कलेक्टर में डोपिंग बहुत ही बेस के कंपैरिजन में तो कम रहेगा, मतलब ये बहुत ही थिन रहेगा डोपिंग, लेकिन डिप्लीशन विड्थ। लेकिन यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ है वो थोड़ा सा कलेक्टर के कंपैरिजन में वाइड रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर, जब यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मतलब डिप्लीशन विड्थ ही बच रहा है। डिप्लीशन विड्थ का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर केवल आयन्स ही बन रहे हैं, आयन्स ही बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्सेप्टर आयन बचेंगे और यहाँ पर आपको डोनर आयन बचेंगे। तो अब देखिए कि अब जो यहाँ पर चार्ज कॉम्बिनेशन है, इस विड्थ के वजह से चार्ज जो आपके कॉम्बिनेशन है, जो रिकॉम्बिनेशन है, वो केवल यहाँ बेस के इसी पोर्शन में पॉसिबल हो पाएगा, बाकी जगह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी तो आपने क्या किया हुआ है कि आपका ये जो बेस रिवर्स बायस है, यहाँ से हम दिखाते हैं आपको, ये आपने इसको क्या कर रखा है, आपका ये रिवर्स बायस का केस है। तो जब आपने इसको रिवर्स बायस कर रखा है, तो रिवर्स बायस करने का मतलब क्या है कि अगर आपने अगर आपका एक NPN ट्रांजिस्टर है, अगर आपने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया हुआ है तो इसको रिवर्स बायस करने के केस में मतलब है कि N को आप कैसे कनेक्ट करिए, पॉजिटिव से कनेक्ट करिए, और P को आप निगेटिव से कनेक्ट करिए, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। उस केस में आपका जो डिप्लीशन विड्थ का सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है कि बेस साइड पे आपका जो डिप्लीशन विड्थ है वो ज़्यादा चौड़ी होगी, और कलेक्टर साइड में जो आपका डिप्लीशन विड्थ है वो थोड़ा कम वाइड रहेगा या कम चौड़ा रहेगा इन कंपैरिजन टू बेस विड्थ। तो अब आप देखिए कि अब जो आपका, अगर आप टोटल विड्थ की बात करते हैं, अगर आप टोटल डिप्लीशन विड्थ की बात करें तो आपका टोटल डिप्लीशन विड्थ तो इतना है W। आपने इसको कह दिया कि हाँ ये जो बेस विड्थ है आपका WB, वो जो बेस का विड्थ है वो इतना है, WB है आपका बेस का विड्थ। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका डिप्लीशन विड्थ बना है रिवर्स बायस के कारण, रिवर्स बायस होने के कारण, इसको हम कह रहे हैं कि ये W है, ये जो आपका एरिया है ये W है, और ये जो है जहाँ पर अभी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, तो उसको हम कह रहे हैं कि W इफेक्टिव है। ये जो आपका विड्थ है वो उसको हम कह रहे हैं W इफेक्टिव। इस विड्थ को हमने बोला W इफेक्टिव। ये जो बेस जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके आयन्स बचे हुए हैं उसको हमने W बोला, और जो बेस का पूरा विड्थ है वो आपका WB है। तो इस केस में आप देखिए, अभी आपने यहाँ पर ये जो कलेक्टर बेस वोल्टेज था अभी आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, किसी की वैल्यू पर फिक्स्ड किया हुआ है, उस केस में आपका ये सिनेरियो निकल के आया है कि जो आपका बेस है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रहेगा, डिप्लीशन विड्थ जो वहाँ का रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रहेगा, और जो यहाँ का कलेक्टर में जो आपका डिप्लीशन विड्थ है वो कम चौड़ा रहेगा। तो यहाँ से आप एक रिलेशन देख पा रहे होगे कि जो आपका टोटल बेस विड्थ है, टोटल बेस विड्थ आपका क्या निकल के आ रहा है, वो क्या निकल के आएगा, W इफेक्टिव प्लस W।
मतलब कि आपका ये जो आपका यहाँ से निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, डब्ल्यू इफेक्टिव प्लस डब्ल्यू। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप डब्ल्यू इफेक्टिव निकालो कि जहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पा रहा है, तो जहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पा रहा है उस केस में आप देखोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका रिलेशन वो डब्ल्यू बेस, मतलब बेस की जो टोटल विड्थ है और जो आपका आयन जहाँ पे आपका डिप्लीशन विड्थ, जहाँ पे सिर्फ आपके आयन्स बचे हुए थे वो आपका निकल के आएगा। तो जो आपका रिलेशन निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि ये जो आपका डब्ल्यू बी है वो क्या है, विड्थ ऑफ बेस है, मतलब कि टोटल विड्थ जो है बेस की वो ये है। और डब्ल्यू इफेक्टिव का मतलब है कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ बेस विद नो डिप्लीशन रीजन, मतलब कि यहाँ पर आपका तो कोई डिप्लीशन रीजन है नहीं, जहाँ पे आपके चार्ज क्या कर सकते हैं, रिकम्बाइन कर सकते हैं एक दूसरे से। ये आपका जो विड्थ है यहाँ पर डिप्लीशन विड्थ है, तो इसको हम कह रहे हैं कि जो डब्ल्यू इफेक्टिव है वो एक ऐसी विड्थ है जहाँ पर आपका कोई भी डिप्लीशन रीजन नहीं है। बेस विड्थ ऐसी विड्थ है जहाँ पर आपका मतलब डिप्लीशन वाला विड्थ भी है और चार्ज कैरियर्स वाला भी विड्थ है, यहाँ पर डिप्लीशन विड्थ नहीं है वो वाला भी विड्थ है। तो अगर आप डब्ल्यू इफेक्टिव निकालो कि जहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन हो पा रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू निकल के आ रहा है। तो उस केस में अब आप देखिए कि क्या इफेक्ट आएगा। अगर हम अभी तो हमने केवल एक बार रिवर्स बायस किया था, उस केस में देखा कि हमारा जो डब्ल्यू इफेक्टिव निकल के आ रहा है वो आपका इतना निकल के आ रहा है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू निकल के आ रहा है। लेकिन अगर हम इस जो रिवर्स बायस वोल्टेज है उसको अगर हम बढ़ाएं, रिवर्स बायस वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा क्या चेंजमेंट आएगा डिप्लीशन विड्थ में। जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो हमें पता है कि रिवर्स बायस के केस में जो हमारा विड्थ होता है वो और वाइड होता जाता है। मतलब कि जैसे जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं हमारा जो डिप्लीशन विड्थ है वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि हमारा रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर क्यों क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो इमोबाइल आयन्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब जो चार्ज कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो विड्थ आपका एक तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हो, रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो विड्थ जो है आपका बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन विड्थ आपका बढ़ता जाएगा। तो ये जो आपका विड्थ है अभी बेस का वो और वाइड होता जाएगा। जैसे आपने इस वोल्टेज को बढ़ाया, इस वोल्टेज को जैसे ही आप बढ़ाते हो, जब आप इस वोल्टेज को बढ़ा देते हैं तो जो आपका डिप्लीशन विड्थ है, जो अभी तक जब आपने वोल्टेज नहीं बढ़ाया था तो आपका डिप्लीशन विड्थ कुछ ऐसा था, लेकिन रिवर्स बायस वोल्टेज को जैसे ही आप बढ़ाओगे, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने से जो आपका डिप्लीशन विड्थ होता है वो और वाइड होता जाता है। तो जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाया, रिवर्स बायस वोल्टेज जैसे ही आपने बढ़ाया तो जो आपका डिप्लीशन विड्थ है वो और चौड़ा हो जाएगा, मतलब कि जो आपका डब्ल्यू है वो और बढ़ जाएगा। आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि जैसे ही आपने रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया, आपका विड्थ जो है, जो आपका विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ जो है आपका, ये आपका क्या करेगा, बढ़ने लगेगा। जब आपका डिप्लीशन विड्थ बढ़ने लगेगा तो अब आप देखिए कि आपका नेगेटिव, मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। जब आपका ये और नेगेटिव होता जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि जो आपका इफेक्टिव डब्ल्यू इफेक्टिव है, मतलब जो विड्थ है, जो आपका जो आपका विड्थ ये वाला है जहाँ पर आपके कोई भी डिप्लीशन विड्थ नहीं था, ये मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता था, ये आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप ये देखिए ना कि जब आपने वोल्टेज बढ़ाया तो रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने से जो डिप्लीशन विड्थ है ये वाली, ये आपकी डिप्लीशन विड्थ क्या करेगी, बढ़ने लगेगी। जैसे ही आपकी डिप्लीशन विड्थ बढ़ती जाएगी, मतलब कि आपका ये जो अभी तक इतना चौड़ा था आपका ये जो डब्ल्यू इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, वो और थिन हो जाएगा, मतलब कि ये आपका कम हो जाएगा। तो जैसे ही आपने आपका रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा, आपका विड्थ कम होने स्टार्ट हो जाएगा, डिप्लीशन विड्थ क्या होगा, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डिप्लीशन विड्थ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका डब्ल्यू इफेक्टिव है वो क्या करेगा, वो आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका डब्ल्यू इफेक्टिव घटना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू इफेक्टिव का मतलब है कि ये वो रीज़न है, मतलब कि विड्थ का ये वो रीज़न है जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो सकता था। रिकॉम्बिनेशन हो सकता था मतलब क्या है कि जो आपके चार्ज कैरियर्स थे वो क्या कर सकते थे, ये वो यहाँ आकर के मूव कर सकते थे, मतलब कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पा रहा था। तो लेकिन जैसे जैसे आपका ये डिप्लीशन विड्थ और बढ़ता जाएगा, जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स है वो और मतलब यहाँ पर इनको क्रॉस करने का जो एक स्पेस मिल रहा था वो अब और कम मिलेगा। तो यहाँ पर जो एमीटर करंट जो आपका फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका बढ़ने लग जाएगा।
तो जब आपने रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया, रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने से जो आपका डिप्लीशन विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ आपका बढ़ने लगेगा। डिप्लीशन विड्थ जैसे ही आपका बढ़ने लग गया, डिप्लीशन विड्थ आपका क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। जैसे आपका डिप्लीशन विड्थ यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आया, आपका जो डब्ल्यू इफेक्टिव था वो क्या हो गया, वो घट गया। मतलब कि आपका रिकॉम्बिनेशन क्या हो गया, एक तरीके से आप कह सकते हो कि डब्ल्यू इफेक्टिव घटने का मतलब है कि आपका रिकॉम्बिनेशन कम हो गया। बेस में जो रिकॉम्बिनेशन हो पा रहा था वो अब कम हो गया है। बेस में रिकॉम्बिनेशन कम होने का मतलब क्या है कि जो आपका एमीटर करंट है, जो एमीटर से जो आपके चार्ज कैरियर्स निकल के आ रहे हैं, वो यहाँ पर जो आपका रिकॉम्बिनेशन है वो यही अब इतने से पोर्शन में पॉसिबल होगा। दैट मीन्स कि जो आपका एमीटर करंट है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो जो आपका कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि आप बेस वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, बेस वोल्टेज कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, मतलब कि रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे हो। रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब है कि आपका जो विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ है, वो बढ़ रहा है। डिप्लीशन विड्थ बढ़ने का मतलब है कि जो आपका इफेक्टिव विड्थ है, जहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, जहाँ पे आपका रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पा रहा था, अब आपका रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल वहाँ पर पहले के कंपैरिजन में अब कम हो पाएगा, क्योंकि वहाँ का जो विड्थ है वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है। जब आपका जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होना था वहाँ का विड्थ कम हो गया, मतलब कि जो बेस में जो रिकॉम्बिनेशन हो पा रहा था वो कम हो गया है। तो आपका एमीटर करंट क्या है, एमीटर करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एमीटर करंट बढ़ने का स्टार्ट मतलब क्या है कि ये आपका क्या था, ये आपका आउटपुट वोल्टेज था, जिसको आप क्या कर रहे थे, बार बार एक वैल्यू पर कांस्टेंट रख करके धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे उसको चेंज कर रहे थे। उसके अकॉर्डिंग अब आपने देखा कि ये इनपुट करंट है आपका। अब आपका जो वेरिएशन आ रहा है, आपका क्या वेरिएशन निकल के आ रहा है, ये आपका जो वोल्टेज है आपका, ये क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, और ये क्या है, आपका इनपुट करंट है। अब आपके पास एक रिलेशन मेंटेन हो गया, आपने एक रिलेशन देख लिया है कि जैसे जैसे आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, तो जो आपका डिप्लीशन विड्थ है वो बढ़ता जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन आपका घटता जा रहा है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन घटता जा रहा है, मतलब कि आपका जो एमीटर में जो करंट है वो बढ़ता जाएगा। एमीटर में करंट बढ़ने का मतलब क्या है कि जो आपका इनपुट करंट है वो बढ़ता जाएगा। तो आपको एक रिलेशन मिल गया है आउटपुट और इनपुट के बीच में, यही आपको देखना था, इसी रीडिंग को आपको देखना था। तो अब आप देखिए कि हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की जब बात कर रहे हैं तो मतलब कि हमने जो आउटपुट वोल्टेज था उसको कांस्टेंट रखा था। इनपुट के दो पैरामीटर्स हमने लिए, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे अपना जो ग्राफ है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भी हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे वो सिमिलर होगा हमारा जो, अगर हम एक डायोड लेते हैं, एक डायोड लेते हैं, तो वो फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक निकल के आएगा, जो वी कैरेक्टरिस्टिक निकल के आएगा, सिमिलर होगा आपका उसी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। बस चेंज क्या आएगा कि आप बार बार कलेक्टर बेस वोल्टेज को वेरी कराते जाओगे। मतलब कि अभी क्या पहले एक वैल्यू फिक्स की, फिर दूसरी वैल्यू फिक्स की, फिर तीसरी वैल्यू फिक्स की, उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। और जैसे जैसे आप लोग वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, आपका जो करंट है वो क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो अब आप देखिए कि आपका जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर रहेगा आपके डायोड के फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। जो आपका पिन जंक्शन है उसके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग सेम रहेगा। तो आपका जो ये वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, VBE इनपुट वोल्टेज, और करंट आपका इनपुट करंट, क्योंकि हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट ही लेंगे। तो ये चेंज इन आई, मतलब चेंज इन इनपुट करंट, चेंज इन एमीटर करंट। अब हमें देखना है, हमने बोला कि जो आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर होगा जो आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा उसके। तो यहाँ पर जो हमें फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है कि 0.7 वोल्ट, अगर हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो 0.7 वोल्ट बैरियर वोल्टेज पर हमारा ये रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, मतलब कंडक्शन पॉसिबल होगा, और करंट धीरे से इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाएगी। इस केस में हम कह रहे हैं कि अभी हमारा कलेक्टर बेस वोल्टेज 0 वोल्ट था, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिला था, मतलब फॉरवर्ड केस में। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि जब हमने वोल्टेज को बढ़ाया, रिवर्स वोल्टेज को जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो एमीटर करंट है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अगर हमारा वोल्टेज हमारा ये था, और जैसे ही हमने अपने कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ाया, तो हमारा जब हम कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाने पर जो हमारा एमीटर करंट है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि आपने कलेक्टर वोल्टेज को बढ़ाया, ये जो कलेक्टर वोल्टेज है आपका उसको आपने बढ़ाया, तो आपका जो एमीटर करंट है वो क्या कर रहा है, वो आपका बढ़ रहा है।
यहाँ पर आपका एमीटर करंट इस वैल्यू पे कुछ था, अब देखिए थोड़ा सा बढ़ के आपको मिल रहा है। तो अगर आपने कहा कि आपने कलेक्टर वोल्टेज को 10 वोल्ट कर दिया है, जब आपने 10 वोल्ट कर दिया है तो आपका यहाँ पर आपका कुछ वैल्यू था, अब देखिए आपको जो एमीटर करंट है वो बढ़ के मिल रहा है। इस तरीके से जब आप और वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, जब आप और वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए आपने कलेक्टर बेस वोल्टेज को 20 वोल्ट कर दिया, अब आप देख रहे हैं कि अब आपको कुछ और मतलब बढ़ के आपको एमीटर करंट मिल रही है। तो देखिए यही है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ड्रॉ करेंगे आप। जो आपका आउटपुट पैरामीटर है, आप आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट किसी को भी आप कांस्टेंट रखिए, उनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ पर देखिए कि क्या क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो हमने कंक्लूजन पहले ही निकाल लिया था, अर्ली इफेक्ट ने हमें बता दिया था कि अगर हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो एमीटर करंट है वो बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं बहुत ईजली कि हम रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा वोल्टेज जो करंट है वो हमारा क्या है, वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे।